मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। आप सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होके सुनिएगा। शास्त्रों में आया है कि गंगा के स्नान करने मात्र से नहीं, दर्शन करने मात्र से, गंगा के दर्शन करने मात्र से मन शुद्ध हो जाता है। और यहाँ लोग लाखों हर की पौड़ी पे त्रिवेणी में गोते लगा रहे हैं, फिर भी प्राकृतिक या मन शुद्ध नहीं होता, वो तन को निला रहे हैं। क्या समझाऊं मैं? क्योंकि गंगा के स्वरूप को हम जानते नहीं। आप घर में पानी में नहाए या गंगा में नहाए, क्या फर्क है? एक ही बात है, क्योंकि मन माइक है। सारा जीवन गंगा में पड़े रहो, माइक मन जब तक दिव्य नहीं होगा तब तक गंगा की पवित्रता आपके अंदर नहीं आ सकती। कल हमने आपसे निवेदन किया था कबीर जी के माध्यम से कि तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूं। क्या बताओ? तेरा ध्यान करते करते जित देखूं तित श्याम मही है, और मेरी रही ना हूं। मैं हूं, यही तो अज्ञानता है। हम सबकी यही अज्ञानता है। मैं हूं, मेरा है, मैं हूं, मेरा है। जब तक मैं हूं तब तक मेरापन गलत रहेगा, माइक रहेगा। इसीलिए कहा गया बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू। बारी फेरी बली गई मतलब क्या होता है? भगवान पर न्योछावर होते होते मैं पूर्णता समर्पित हो गई। ऐसे कैसे समर्पित हो जाए? अब तो जिधर देखती हूं उधर तू ही तू दिखाई देता है। आप और हम लोग अभी ये समझ ही नहीं पा रहे, इस देह में क्यों आए हो। इतना तो सुन लिया, इस देह में हरि मिलत है। इतना भी सुन लिया कि कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान की कृपा से शरीर मिला हुआ है, लेकिन अज्ञानता देखो। मैं माता का, मैं पिता का, अब परमात्मा को कहते हो त्वमेव माता से पिता त्वमेव। ये अज्ञानता अभी तक मरी नहीं है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी कोशिश कीजिए, अभ्यास नहीं करते, सत्संग सुनने से काम नहीं होगा। सत्संग सुनने से तो इतना ही काम होगा कि अगले जन्म में फिर सत्संग मिल जाएगा। तो क्या करना होता है? सत का संग करना होता है, परिवार में रहना होता है, उनकी सेवा करनी होती है,
उनसे ममता मोह आसक्ति नहीं रहती। हरि गुरु दो ही अपना, तब ऐसा होता है। आगे बढ़ने से पहले फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि अब जो आगे मैं चर्चा करूंगा वो और ज़्यादा गूढ़ होती जाएगी। मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि सरल से सरल करके आपके सामने निवेदन करूं, एग्जाम्पल दे करके आपके सामने निवेदन करूं। लेकिन फिर भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, अगर किसी के मन में अभी भी कोई प्रश्न हो, खुलकर पूछ सकते हैं। मन में संकोच मत रखिएगा। अगर आप पूरी तरह सहमत हो गए हो तो आगे बढ़ते हैं। हमने कल चर्चा की थी 3 प्रश्नों में से आनंद क्या है, दूसरा प्रश्न था कहाँ है। तो पहली चीज आनंद क्या है, आनंद किसे कहते हैं। मैंने कहा आनंद सदा अनंत मात्रा का होता है, सीमित मात्रा का होता ही नहीं, क्योंकि आनंद प्राप्ति का अभिप्राय ही ये है, उसके ऊपर फिर कभी दुख का अधिकार नहीं हो सकता। उसका एग्जाम्पल भी कल आपको दिया था, जैसे प्रकाश के ऊपर अंधकार हावी नहीं होता, उसी प्रकार से एक बार जीवन में आनंद प्राप्त होने पर पुनः दुख कभी नहीं आ सकता, फिर कभी नहीं आ सकता। अभी हम लोगों का क्या हाल है, पल में तोला पल में मासा। अभी बहुत खुश हैं, हमारे मन की हो रही है। अभी आप और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे आनंद किसे कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैंने आपका एक बार आनंद मिल गया, शरीर को कोई तुम्हारे सामने काट भी देगा तो तुम्हारा आनंद नहीं जाएगा। मिलने के बाद गोपियों को ये आनंद मिल चुका था। जब वो महाराष्ट्र में गईं, उनके पतियों ने, उनके बेटों ने, उनके पिता ने उन पे अधिकार जता करके उन्हें रोकना चाहा, लेकिन क्यों? क्योंकि वो आनंद को पा चुकी थी, वो आनंद को जान चुकी थी। वो कहाँ भागी? आप सोचिएगा, उन्होंने कहा अरे पति को बड़ा घमंड हो रहा है कि तेरे शरीर का विवाह मेरे साथ हुआ है, तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। पिता से कहा तेरे रज वीर्य से पैदा हुआ है, ये ले तू रख। माँ, बेटा कह रहा है मेरी माँ है, मेरा अधिकार है कि तू भी रख, पति भी रख, पिता भी रख, बेटा भी रख। मैं दिव्य शरीर धारण करके अपने प्रीतम के पास जा रही हूँ। यानी उन्हें प्रकाश मिल चुका है, उनका मन दिव्य हो चुका है। अब माया के तीनों गुण फिर कभी उन पर हावी नहीं हो सकते। तो समझ गए आनंद किसे कहते हैं, आनंद क्या है। अभी हम लोगों को नहीं मिला है। अब विचार ये करना है, दूसरा प्रश्न कि आनंद कहाँ है। ये बहुत गहरा प्रश्न है। यहाँ हम सबकी बुद्धि फेल, बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पर हम सबकी बुद्धि फेल हो जाती है कि आनंद कहाँ है। आप कहेंगे सबका आनंद अलग अलग होगा ना, वो आनंद है ही नहीं जो सबका अलग अलग होगा। ऐसा नित्य नित्य, ध्यान से सुनो, आनंद कहाँ है। बस ये प्रश्न बहुत गंभीर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसको समझने में 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, आपका एक प्रश्न आए, आपके 10 प्रश्न आए,
ये सेवक तैयार है आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। ऐसा नित्य असीम आनंद कहाँ है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत गंभीर है। और ध्यान से सुनिएगा, इसी का आंसर तलाशते तलाशते अनंतानंत विवाद अनादि काल से संसार में चल रहा है। अनंत काल से चल रहा है। और मैंने आपसे निवेदन किया, उसी आनंद को पाने के लिए प्रत्येक जीव प्रति क्षण वर्क कर रहा है। लेकिन मैं आप पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, आप घबराइए मत, चिंतित मत होइए। बस निवेदन करना मेरा कार्य है। अगर आप एकाग्रता से श्रवण करेंगे, बुद्धि नहीं लगाएंगे, मैं पहले बता रहा हूं, ये बुद्धि का प्रश्न नहीं है। माइक बुद्धि में माइक ही उत्तर जाएगा। जिस किसी भक्त ने बुद्धि लगाई वो माइक ही रिजल्ट निकालेगा। संसार में इसको समझने के लिए दो प्रकार के आनंद की चर्चा बहुत होती है। एक सांसारिक आनंद और एक अध्यात्म का आनंद। भौतिकवाद का आनंद, संसार का आनंद। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें प्रश्न आता है कि विश्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी स्थिति किसमें है, इसका प्रलय किसमें होगा। सब कुछ प्राकृतिक नियमों के अनुसार स्वयं होते रहते हैं। ईश्वर नाम का लोग क्या कहते हैं, जो प्राकृतिक में जो भौतिकवाद को ही मानते हैं, जो अध्यात्मवाद को नहीं मानते, वो क्या कहते हैं, ईश्वर नाम का कोई तत्व नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत से फिलोसफर तो कहते हैं कि ईश्वर तो बिगड़े हुए दिमाग की उपज है। क्या कहते हैं, ईश्वर तो बिगड़े हुए दिमाग की उपज है। ईश्वर नाम के तत्व को इंसान ने क्या कहा, वो तो व्यापारी है, बनिया है। कहते हैं ईश्वर ने इंसान को नहीं बनाया और उस ईश्वर को बीच में लाना पागलपने की पहचान है। ऐसे लोग क्या कहते हैं, ये पृथ्वी जल तेज वायु इन चार तत्वों से संसार बन गया है। ये तो वो भी मानते हैं। और उनका भी ये कहना है, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव थॉट वाले व्यक्ति अक्सर घरों में मिल जाएंगे। अरे कहाँ पागलपने में पड़ गए सत्संग के चक्कर में, धन कमाने की बातें करो, पैसा कैसे बढ़ाया जाए। हमारे पिताजी ने 50 करोड़ कमाए थे, हमें 500 करोड़ कैसे कमाने हैं। वो नेगेटिव थॉट वाले व्यक्ति हैं। उनका कहना है प्रत्येक व्यक्ति आनंद चाहता है और आनंद तभी प्राप्त हो सकता है। ध्यान दो, संसारिक लोग क्या कहते हैं, आनंद जब ही मिलता है जब मनुष्य को हर क्षण उसके वासनाओं की पूर्ति होती रहे, उसकी अभिलाषी पदार्थ उसे मिलते रहें। आँख का विषय उसे मिल जाए, कान का विषय उसे मिल जाए, नासिका की सुगंध उसे मिल जाए, रसना का विषय उसे मिल जाए, स्पर्श का सुख उसे मिल जाए। यानी वो इन पांचों इंद्रियों के सुख को ही सुख मानते हैं। ये वो लोग हैं
जो भगवान को नहीं मानते वो कहते हैं इंद्रियों का सुख ही सुख है। वो कहते हैं बिना इच्छाओं के उन्हें पदार्थ दिए बिना आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। पूरी ताकत लगा के समझिएगा। लेकिन ये सांसारिक लोग, मायाबद्ध लोग, फिलोसफर लोग, बहुत ज्ञानी लोग आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाए कि क्या वासनाओं के अनुसार एक बार वासना की पूर्ति होने के बाद वो आनंद सदा बना रहता है क्या? अभी मेरा मन था रसगुल्ला खाने का, तो आज मैंने रसगुल्ला खा लिया, मैं पूरी जिंदगी रसगुल्ले का स्वाद लेऊं? सोचिएगा। अगर वही वासना दुगनी चौगनी उत्पन्न हो रही है तो क्या है, जलती हुई आग में घी डालने के समान हो रहा है। आप और हम सब लोग बहुत भुक्तभोगी हैं, किसी एक की आवश्यकता नहीं। आप और हम सब लोग भुक्तभोगी हैं। जैसे आग में घी डालने से आग बढ़ती है, वासनाएं बढ़ती हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं, कामनाएं बढ़ती हैं, आनंद नहीं मिलता, आनंद का भ्रम मिलता है। अगर उनके प्रमाण से मान लो इच्छा पूर्ण होने पर सुख मिलता है, तो ध्यान से सुनो, अगर उनका ये मानना है कि इच्छाएं पूर्ण होंगी तो सुख मिलेगा, तो सच्चाई तो ये है ऐसी किसी भी इच्छा से क्षण भंगुर सुख भी नहीं मिलता। क्यों? अगर सुख मिलता तो फिर वो द्वारा वासना में नहीं जाता, उसके अंदर द्वारा कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं पैदा नहीं होती। इसकी कोई सीमा नहीं है। भौतिकवाद के इतिहास में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे अमुक मात्रा का पदार्थ मिला था और उसने अपना अनुभव बताया कि मैं पूर्ण काम बन गया हूं, मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। शोभरी मुनि के विषय में आपको बताया गया, जो मथुरा के अंदर पानी में अंदर घुस के ध्यान करते थे। वहाँ पर एक मत्स्य और मछली को उन्होंने संभोग व्रत देखा, उनके मन में कामना उत्पन्न हुई। मानधाता उस समय के राजा होते थे, उनकी 50 कन्याओं से विवाह किया और सबके 10-10 बच्चे हुए। और वही शोभरी मुनि एक बार इतना बड़ा परिवार बनने के बाद, खूब काम वासनाओं में लिप्त होने के बाद, वापस कुछ वर्षों के बाद जब मथुरा यमुना के ऊपर, तो सोचने लगे, अरे ये कैसे मेरी बुद्धि में वासना ने प्रवेश किया और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप सोचिएगा, शोभरी मुनि की संत महात्माएं कथा सुनाते हैं, प्रमाण देते हैं, उन्होंने स्वयं सब कुछ त्याग दिया। इसका मतलब क्या? ये असंभव है कि कोई व्यक्ति इच्छाएं पूर्ण होने के बाद पूर्ण काम बन गया, कि कामनाओं पर विजय प्राप्त कर चुका। ये तो प्रतिक्षण बढ़ने वाली कामनाएं हैं। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, बहुत तरसाया तुझे तेरी हसरतों ने, तू भी कुछ अब इन्हें तरसता हुआ छोड़ दे।
इसको बहुत ऐसे एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न करते हैं जो हम सबको समझ आ जाए। जैसे किसी को खाज हो जाए, खुजली हो, तो खुजलाने में सुख की अनुभूति होती है। जहाँ खुजा मार रही हो वहाँ सुख की अनुभूति होती है, किंतु उसका कितना भयंकर नुकसान होता है, नासूर हो जाता है। इसी प्रकार से सांसारिक पदार्थों में, सांसारिक विषयों में क्षण भंगुर वासना की पूर्ति से आनंद तो मिलता है, लेकिन सब नोट करें, क्षण भंगुर आनंद मिलता है, सीमित आनंद मिलता है। कुछ क्षण के पश्चात फिर एक वासना बढ़कर के सामने प्रकट होती है। इसलिए वेदों में कहा गया, वास्तव में सांसारिक पदार्थों और इच्छाओं की पूर्ति होने में लोभ पैदा होता है, और ये लोभ व्यक्ति को पता नहीं चलता, बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, जिसकी, ध्यान दीजिएगा, जिसकी दो माइक चीजें, एक राजस और एक तामस, चली जाती हैं, उसके लिए कबीर जी ने क्या कहा, सात समंदर की मसी करो और लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो तौ हरि गुण लिखो न जाए। क्या कहते हैं कबीर जी, कल्पना करो मैं सातों समुद्र के जल की शाही बना लूं, सातों समुद्र के जलों की, यानी हर बूंद की शाही बना लूं, और समस्त वन समूहों की लकड़ियों का पेन बना लूं, लेखनी बना लूं, और सारी पृथ्वी को कागज बना लूं, तब भी परमात्मा के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। वो परमात्मा अनंत गुण वाले हैं। और देखिए कमाल की चीज, इसी देह में वो प्राप्त हो सकते हैं। अब आज थोड़ा सा एक बार भगवान राम को याद करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।